में जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ मुहिम के तहत भी प्रदर्शन कर रहा है। कोलकाता में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उधर राजधानी भोपाल में भी वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम लॉ बोर्ड की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रदर्शनकारी जुटे हुए। विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जो वक्फ की जमीन पर हाथ डालेगा वो बर्बाद होगा। और इसके साथ ही वहां पर फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ भी की गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वक्फ कानून लागू हो चुका है लेकिन इसका विरोध अभी तक थमा नहीं। तो इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के हक में बता दिया। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन के नाम पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दंगों की आग में लगातार चौथे दिन सुलग रहा है। आज धमकी दी जा रही है संपूर्ण देश में दंगे कराने की। जिस वक्फ कानून का ये विरोध करना चाहते हैं, इन्हें मालूम है उस कानून के पास होने से किसी की मस्जिद नहीं छिनेगी। तो वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। कानून बनने के बाद भी कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वक्फ के नए कानून पर हो रहे विरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में कहा कि वक्फ संशोधन कानून पसमानदा मुसलमानों को हक देने के लिए है और उन मुसलमानों को हक मिलेगा जो अब तक हक से वंचित रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि जिनके लिए कानून बनाया गया है वही नाराज है। तो ऐसे कानून का मतलब क्या है? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस भड़काने और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। दूसरा वक्फ बोर्ड जिनके लिए है वो लोग क्या कह रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए है, माइनॉरिटीज के लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर महत्वपूर्ण है। उन लोगों की राय क्या है, जिन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है उनकी राय भी तो कहीं ना कहीं अहमियत रखती है और उनके जो नेता हैं उनकी राय भी अहमियत रखते हैं। लेकिन जो सरकार कह रही है इससे वो लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। दैट मीन्स कि जो जिनके लिए बनाया गया वो कहीं ना कहीं उस चीजों से खुश नहीं है। BMW कारों में घूमने वाले जो तथाकथित मुसलमान हैं, अब उनके सामने संकट आ गया क्योंकि सरकार उनके अनाधिकृत रूप से जो कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है वक्फ की प्रॉपर्टी, वो सरकार उनसे छीनेगी और गरीब मुसलमानों के उपयोग में शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके हितों में बांटा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस ने आगामी रणनीति को लेकर चिंतन और मंथन किया। और इस बीच राहुल गांधी ने दलितों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है जिस पर एमपी में सियासत शुरू हो गई। उधर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष